50,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा मानदेय की जगह, और जो शासकीय सेवक है उन्हीं की तरह पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन एक कारण सिर्फ नीयत की कमी है और मध्य प्रदेश सरकार में जो भ्रष्टाचार है वो एक कारण है। अन्यथा यदि पूरे प्रदेश में 12,000 के करीब अतिथि विद्वानों के पद खाली हैं, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ये मान चुके हैं कि उच्च शिक्षा विभाग की रीढ़ अतिथि विद्वान है, तो यदि इतने पदों के होते हुए भी हमें आप समावेश नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लिए आप नीति नहीं बना पा रहे हैं। अतिथि विद्वान निमंत्रीकरण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में आज अतिथि विद्वान शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के निराकरण के लिए 1 दिवसीय धरना आयोजित कर प्रदेश सरकार से मांग की है, जो कि 11 सितंबर 2023 को महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 6 सूत्रीय घोषणा की गई थी, जिसमें अतिथि विद्वान शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लेकिन पूरी घोषणाएं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हवा हवाई हो गई और इन सभी मांगों को लेकर धरना दे रहे अतिथि विद्वान शिक्षकों से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने खास बातचीत की। नीलम पार्क के अंदर जो कि प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर आए हैं और अपनी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने प्रदेश सरकार से जो मांग की थी कि पहले जब तत्कालीन जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं उन्हें नियमितीकरण करके उन्हें अपना जो अधिकार है उसको उनका अधिकार दिया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि उस समय जब वो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आज वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, इसके बावजूद भी इन जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। इसलिए वो दूर दराज से, दूसरे जिलों से और पूरे प्रदेश से पदाधिकारी सहित जहाँ के जो शिक्षक हैं यहाँ पहुँचे। मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा। सर, प्रदेश के अब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, पहले तो उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी थे उनके समक्ष ये बात रखी गई थी कि नियमितीकरण किया जाए, लेकिन अब वजह क्या है, कारण क्या है? ये तो वजह समझ में ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि जब 11 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारी महापंचायत बुलाई गई थी और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस महापंचायत के साक्षी थे, और उन्हीं के उसमें हुआ था कि जो घोषणाएं की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा व्यवस्था से, अतिथि विद्वानों की सेवा निरंतर 65 साल तक जारी रहेगी, और जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उन्हें व्यवस्था में लिया जाएगा जो 4-5 साल से फॉलन आउट है, और 50,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा मानदेय की जगह, और जो शासकीय सेवक है उन्हीं की तरह पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन एक मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया गया है। आज उन्हें स्मरण दिलाने के लिए हम यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से अतिथि विद्वान आए हुए हैं। जैसे फर्जी घोषणाएं करती है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी तक काम नहीं हुआ आपका? क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी तो हर हमेशा ऐसे ही वायदा करते हैं और जो घोषणाएं करते हैं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब विपक्ष में थे माननीय शिवराज सिंह जी, जब भी उन्होंने हमारे धरना स्थल पर शाहजहानी पार्क में आकर उन्होंने ये घोषणाएं की थी, कमलनाथ जी के लिए बोला था कि रिक्त पद हैं उन पर इनकी नियुक्ति कर दो, अगर पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, महाविद्यालय नहीं है तो महाविद्यालय खोल लो। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या किया? उसके बाद भी आपने हम अतिथि विद्वानों की तरह फुटबॉल की तरह खेलते हो, आए दिन हर हमेशा आप उनकी भावनाओं से खेलते हो, एक भी मांग आप पूरी नहीं करते हो। क्या अतिथि विद्वान योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं? आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप अनसुना करते हैं। अब देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्या करते हैं। हमें भरोसा है कि वो आप हमारी मांगें पूरी करोगे, क्योंकि आपने जो घोषणाएं की हैं उनसे आप मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने महापंचायत बुलाई थी हमारी अतिथि विद्वानों की। चलिए, महापंचायत बुलाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके कार्य नहीं हो सके, और जबकि अभी तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जबकि मोहन यादव जी। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। सर, क्या वजह क्या है, क्या कारण क्या है, आपका अगला कदम क्या होगा? आप तो लगातार प्रदर्शन धरना करते चले आना है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा, क्या कारण है? सर, कारण सिर्फ नीयत की कमी है और मध्य प्रदेश सरकार में जो भ्रष्टाचार है वो एक कारण है। अन्यथा यदि पूरे प्रदेश में 12,000 के करीब अतिथि विद्वानों के पद खाली हैं, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ये मान चुके हैं कि उच्च शिक्षा विभाग की रीढ़ अतिथि विद्वान है, तो यदि इतने पदों के होते हुए भी हमें आप समावेश नहीं कर पा रहे हैं
और हमारे लिए आप नीति नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं इसको पूरा सरकार की नीयत का दोष बोलूँगी और कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर बताऊँगी कि उनके पास शायद अच्छे लोग नहीं हैं जो एक अच्छी नीति बना सके, जो सरकार का और प्रदेश की जनता का भला कर सके। मैं तो आपके माध्यम से एक और निवेदन करूँगी कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो यदि नीति बनाने वालों में कहीं कमी हो तो हम जैसे 2-4 अतिथि विद्वानों को बुला दें, हम वहाँ भी मदद करने को तैयार हैं, पर वो नीति ऐसी हो जो सरकार के मांग को भी रखे और हमारी मांग को भी। क्या अगला कदम क्या होगा आपका? आप तो काम ही नहीं होता, आप लोग तो यहाँ आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं, आखिर नतीजा क्या निकलता है, कारण क्या है? देखिए, हम लोग सबसे बड़ी बात है दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। एक अपने रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, पर हम इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि हम एक शिक्षक पहले हैं, हम कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उन्होंने हमें मजबूर किया और हम अपनी प्राइमरी जॉब छोड़ करके यहाँ धरना दे रहे हैं। तो आप जब हमसे रणनीति पूछते हैं तो मुझे तो लगता है कि सरकार का क्या लगता है आपको, सरकार का रवैया क्या लगता है आपके लोगों के प्रति? देखिए, मैं आपको एक घटना याद दिलाऊंगी। खुद शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार विपक्ष में रहते हुए आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आज विपक्ष में इसलिए क्योंकि हमें अतिथि विद्वानों की हाय लगी है। तो मुझे लगता है मोहन यादव जी उस चीज़ को याद रखेंगे और वो गलती नहीं करेंगे जो शिवराज जी ने की है। नहीं तो आप भी जानते हैं कि बार बार जो है झूठ की हांडी नहीं चढ़ती, जनता देख रही है, जनता समझ रही है और हर बार सिर्फ लोक लिभावने वादों पे तो वोट नहीं कर पाएंगे ना हम, और जिएंगे बचेंगे, बच्चों को अच्छा सुरक्षित भविष्य देंगे तभी वोट भी करेंगे, नहीं तो किस आधार पे हम वोट करेंगे? चलिए ठीक है, तो ये किस आधार पर वोट करेंगे आप बताइए। सर क्या बताएं, हमारे सब वरिष्ठ साथियों ने सब बता दिया। महापंचायत घोषणा में जितनी भी घोषणाएं हुई एक भी नहीं, सब फर्जी, सब फर्जी। आज मैं 2 साल से फालन आउट बैठा हूँ, गांव से दूर 500 किलोमीटर। मतलब आपका कहना है कि प्रदेश सरकार झूठ बोलती है, सिर्फ घोषणा करती है और आप लोगों की समस्या का निराकरण नहीं होता? समस्याओं का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रदेश सरकार का एक सबसे बड़ा दोष ये है, जो उच्च शिक्षा विभाग में अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा गुमराह करते हैं मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को। या आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो अधिकारी लोग बैठे हैं वो गुमराह करते हैं? मंत्री जी को जानकारी में है ना आपकी तो सारी समस्या है। महापंचायत में घोषणा के बाद हम मिलने गए कि हम फालन आउट हैं, हमको अंदर लेने, तो कहले आपको लोगों को नहीं लेंगे, मुंह पे बोला हमारे। फिर हमने उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव, उनके बंगले पे गए, वहाँ से हमने करवाया फालन आउट की चॉइस फिलिंग तो करा ली, लेकिन आज 80 फालन आउट 2 साल से घर बैठे हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, अंदर नहीं आ पाए। तो तब आगे क्या करेंगे? आखिरी हमारा तो ये है कि अब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, तो कहले आपको लोगों को नहीं लेंगे, मुंह पे बोला हमारे। फिर हमने उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव, उनके बंगले पे गए, वहाँ से हमने करवाया फालन आउट की चॉइस फिलिंग तो करा ली, लेकिन आज 80 फालन आउट 2 साल से घर बैठे हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, अंदर नहीं आ पाए। तो तब आगे क्या करेंगे? आखिरी हमारा तो ये है कि अब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, हो सका तो हम आत्मदाह करें। सर घर चलाना है, पिता हार्ट पेशेंट, मैं हार्ट पेशेंट, बिटिया मेरी पढ़ने वाली, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, तो ये अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो हम आत्मदाह कर लेंगे। मतलब प्रदेश के अंदर जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा की अलग जगह कर लोगों के अंदर शिक्षा देते हैं, एक अच्छे बच्चे को विद्वान बनाते हैं, उन्हीं अतिथि विद्वान शिक्षकों के साथ प्रदेश की सरकार दोहरा और सौतेला रवैया अपना रही है, क्योंकि महापंचायत के अंदर की गई घोषणा अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा अमल में नहीं लाई गई, इसलिए ये सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज यहाँ तक उन्होंने इस स्थान पर कह दिया है कि बच्चे पालने के लिए अगर ये समस्या का निराकरण नहीं होता तो ये आखिरी कदम इनका आत्मदाह करेंगे, ये मरने के लिए तैयार हैं। भोपाल से ह्यूमन न्यूज़ के लिए राजू प्रजापति।